Assalamu alaikum and good evening from the business desk of the correspondent.pk. So let's start with the stock market's performance today. मार्केट ने आज एक पॉजिटिव ओपनिंग ली और उसकी रीज़न ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में हैं। कोल प्राइसेस में भी पिछले कुछ दिनों से हमने एक काफ़ी बड़ा डिप देखा है, जबकि ऑयल प्राइसेस भी पिछले 2 दिनों में 5 से $6 नीचे आ गई हैं। तो इसको मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया और फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे ही मार्केट ने गैप ओपनिंग दी। अक्रॉस द बोर्ड पार्टिसिपेशन देखी गई मार्केट पार्टिसिपेंट्स की और एक टाइम पे मार्केट में 693 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। वॉल्यूम्स भी आज बेहतर थे और जो मेन सेक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडेक्स में, उसमें बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और ऑयल सेक्टर टॉप पर रहे। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो उसमें मेज़ान बैंक जो था वो लाइमलाइट में रहा और उसकी वजह ये थी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि वो गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है इस्लामिक बैंकिंग और शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग के अगेंस्ट, उसको वो वापस लेने जा रहे हैं। So all in all, it was a good day for the market participants और market 636 points increase के साथ 42,901 के लेवल पे क्लोज हुई। मार्केट में 292 मिलियन शेयर्स का टोटल वॉल्यूम रहा। डे ऑन डे बेसिस इसमें 23% का इंक्रीज देखने में आया। ट्रेडेड वैल्यू 10.2 बिलियन रुपीस की रही, इसमें 76% का इंक्रीज देखने में आया, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी 80 बिलियन रुपीस का इजाफा देखा गया। वॉल्यूम चार्ट्स में टॉप पर हेस्कॉल रहा, इसमें 41.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और इसमें ज़्यादा एक्टिविटी की रीज़न ये थी कि आज इसका 9 मंथ्स का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, जो कि ₹9.5 लॉस पर शेयर आया और इसमें एक सेलिंग प्रेशर भी देखा गया। इसके अलावा सेकंड पे बैंक अल्फला रहा, इसमें 21.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और ये अपनी अपर लिमिट पे क्लोज हुआ। इसकी रीज़न ये थी कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई कि बैंक अल्फला अपने 200 मिलियन शेयर्स जो है वो बाय बैक करने जा रहा है और जो कि टोटल कैपिटल का 11.25% बनता है और फ्री फ्लोट का 32% बनता है। और इसकी जो उन्होंने डेट दी है बाय बैक की, वो 14 दिसंबर 2022 से 2 जून 2023 की डेट दी है। इसके इन बिटवीन ये शेयर्स बायबैक किए जाएंगे और उसके बाद इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ जाएगी और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और शेयर होल्डर्स को उसका बेनिफिट होगा। सो थर्ड पे WTL रहा, इसमें 15.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो ट्रेड हुई वो 362 थी, जिसमें से 235 पॉजिटिव रहीं, 104 कंपनीज नेगेटिव क्लोज हुई, जबकि 23 कंपनीज अनचेंज रहीं। इंटरनेशनल मार्केट्स में बेरिश ट्रेंड देखा जा रहा है। US मार्केट्स में 1.5 to 2.5% का डिक्लाइन देखा गया। एशियन मार्केट्स में भी 0.5 to 1.5% डिक्लाइन देखा गया, जबकि यूरोपियन मार्केट्स अभी स्लाइटली नेगेटिव ट्रेड हो रही हैं। ऑयल में पिछले 2 दिनों में एक मैसिव ड्रॉप देखा गया है। $92 से ये $85 तक ड्रॉप हो गया है और उसकी वजह ये है कि चाइना में पिछले 2-3 दिनों में फिर से कोई कोविड रिलेटेड जो है वो न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे कोविड के केसेस कुछ रजिस्टर हो रहे हैं, तो उससे कोई डिमांड कम होने का खदशा है, जिसकी वजह से ऑयल में एक हमें प्रेशर देखने में आ रहा है पिछले 2 दिन से। पाक रुपये और US डॉलर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से एक 1.5 से 2 रुपये की रेंज में मूव हो रहा है। आज भी इंटरबैंक में पाक रुपये ने 23 पैसे गेन किया और ये 221.42 के ऊपर क्लोज हुआ। पॉलिटिकल साइड की बात करें तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीराबाद से दोबारा अपना लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया है और बाकी अभी इनकमिंग डेज़ ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी है और उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो 21 नवंबर को
आ रहे हैं इस्लामाबाद। इन द मीन वाइल ये पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है ये भी पिंडी पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट 10 to 15 डेज आर वेरी क्रूशल, जो कि नेक्स्ट डायरेक्शन सेट करेंगे मुल्क की। इकोनॉमिक एंड पे एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने $500 मिलियन की ग्रांट लोन जो है वो अप्रूव किया है फॉर पाकिस्तान, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से, और वो एक्सपेक्टेड ये है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ पाकिस्तान को डिस्पर्स हो जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है कि वो अपनी जो अपील है गवर्नमेंट की, स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की, वो विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द शरिया कोर्ट, जिसमें के कहा गया था कि इंटरेस्ट फ्री करना है बैंक्स को विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो उन्होंने वो विड्रॉ करने का बोला है। इसके अलावा जो गैस कंपनीज़ हैं सुई नॉर्थ और सुई साउथ, उन्होंने डिमांड किया है कि टैरिफ जो है गैस का वो 237% इंक्रीज़ किया जाए टू जनरेट एडिशनल 600 बिलियन रुपीज़ फॉर द करंट फिस्कल ईयर। और अगर ऐसा होता है तो वो पब्लिक कंज्यूमर के ऊपर एक बहुत बड़ा गैस बॉम्ब जो है वो गिरेगा। So let's see what happens in the coming days. So that's all for today. Till tomorrow. Allah Hafiz.